Hello, everyone. A very warm welcome in this brief and interesting session. As you all can see कि वो बैच वो कोर्स जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था वो करियर वेल ऐप में मेरा आ चुका है। वो है आपका स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, राइट। अब ये कोर्स जो पहला कोर्स था उसकी बड़ी सफलता हुई थी। बहुत दिनों तक उसकी वीओडीज भी मिलती रही और स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर एक लाइव बैच आप फिर से लेकर के आइए। अब ये बैच किन के लिए है, पहले वो क्लैरिटी आप ले लो। देखो, अंदर अंदर हम सभी के मन में होता है कि जब मैं बात करूं तो लोग मुझे सुने, राइट। ये सभी के अंदर होता है। एवरीवन वांट्स टू बिकम एन इफेक्टिव स्पीकर, इफेक्टिव कम्युनिकेटर, बिकॉज ये जो बोलने की हमारी प्रतिभा है वही हमें बाकी जीवों से अलग बनाती है। और आपके बोलने में एक ऐसा अंदाज होना चाहिए कि जब आप बोलें तो बाकी लोग आपको सुने। पहली बात कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ इंग्लिश में बोलना नहीं होता। तो ये बैच आपके बहुत सारी चीज़ों को बेहतर करने वाला है। यहाँ पे जगह कम थी, जितना लिख सकते थे उतना लिखा है क्योंकि इस पोस्टर पे ज़्यादा लिखा नहीं जा सकता। लेकिन आपके जो भी कम्युनिकेशन स्किल्स के सारे डिपार्टमेंट हैं, आपकी लिसनिंग, आपकी स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, सभी डिपार्टमेंट पे काम होगा कि किस तरीके से आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। दूसरा, जहाँ तक बोलने का सवाल है वो जुड़ा हुआ है सुनने से। तो किस तरह की चीज़ों को आपको सुनना है और कैसे सुनना है, अटेंटिवली कैसे लिसनिंग को अपनी बेहतर करें सो दैट उन चीज़ों को आप ट्रांसलेट कर पाएँ स्पीकिंग के अंदर। अब स्पीकिंग भी अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से होती है। आप दो दोस्तों के बीच में बातचीत हो रही है, एक ग्रुप में बात हो रही है, इनफॉर्मल सेटअप में बात हो रही है। आप इंटरव्यूज में जा रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन में जा रहे हैं, वहाँ फॉर्मल सेटअप है, वहाँ किस तरीके से बात करनी है। या आपको 50 लोगों के एक ग्रुप को एड्रेस करना है, पब्लिक स्पीकिंग करनी है। तो हर तरह के सेटअप के लिए अलग तरह की रिक्वायरमेंट होती है, अलग तरह की स्किल सेट्स चाहिए होती हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली ये सारी की सारी चीज़ें हमारे स्कूल कॉलेज में होती तो हैं, लेकिन सभी लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं होती। और डेफिनेटली ये चीज़ें कुछ एलीट स्कूल कॉलेजेस तक सीमित होती हैं। बिकॉज इट्स बीन अराउंड 13-14 ईयर्स मुझे ये काम करते हुए। बहुत सारे कॉलेजेस में इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को ट्रेन किया। बहुत सारे कॉपोरेट्स जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे वहाँ के एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया, अलग अलग तरह की स्किल सेट्स, जो कि जिसको हम एचआर स्किल्स बोलते हैं कि ह्यूमन को रिसोर्स कैसे बनाया जाए। तो वहाँ पे इस चीज़ का अंदाजा लगता है, पता लगता है कि हाँ, लोग उसकी वजह से कितना स्ट्रगल करते हैं। इवन आपके करियर ग्रोथ में एक बड़ी दिक्कत पैदा होती है व्हेन यू आर नॉट एबल टू स्पीक और कम्युनिकेट प्रॉपरली। यू हैव नॉलेज, यू हैव आइडियाज, बट यू डू नॉट नो हाउ टू पुट दैट फॉरवर्ड इन अ प्रोमिनेंट मैनर। तो इन स्किल्स पे, क्योंकि स्किल में बार बार शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस स्किल के ऊपर आपको लगातार काम करना पड़ता है कि जब आप बाहर निकलें तो एक जिसको कहते हैं ना OLQs, ऑफिसर लाइक क्वालिटी, वो आपके अंदर हो। द मोमेंट समबडी मीट्स यू अप, उसको ये एहसास होना चाहिए कि हाँ, मेरी मुलाकात किसी से हुई है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन ये कोर्स आपके अंदर लेके आ सकता है। खास तौर से जो भी यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यूपीएससी में पर्सनैलिटी टेस्ट आखिरी पड़ाव है। और मैं अभी पीछे करियर वेल IAS जो है हमारा विंग, अभी हमने यूपीएससी के कैंडिडेट्स जो हैं उनका मॉक इंटरव्यू भी किया है, मैं भी पैनल में था। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो वर्नैकुलर मीडियम से आते हैं, स्टेट बोर्ड से आते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो करस्पॉन्डेंस मीडियम से उन्होंने ग्रेजुएशन करी है, लेकिन उन्होंने पेपर क्लियर किया है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज का पेपर क्लियर किया, फिर वो इंटरव्यू में आए। और इंटरव्यू में फिर हम उनको फीडबैक देते हैं उनके बोलने के तरीके को लेकर के, उनकी वॉइस मॉड्यूलेशन को लेकर के, उनकी बॉडी लैंग्वेज, आई मूवमेंट, हैंड जेस्चर, पोस्चर, बिकॉज ये एक बड़ा रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। कई बार आप बहुत स्टिफ हो जाते हैं इंटरव्यूज में, आपको कहीं से ज्ञान मिला कि बिल्कुल ऐसे बैठो। ऐसा तो नहीं कि हम आर्म्ड फोर्सेस के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं, आप सिविल सर्विसेज के लिए जा रहे हैं। तो कैसे कंफर्टेबल रहते हैं, कैसे अपनी बात कहते हैं, कैसे फेशियल एक्सप्रेशन। वी हैव 70 मसल्स इन आवर फेस दैट कैन क्रिएट 7,000 काइंड्स ऑफ एक्सप्रेशन। इतने हम एक्सप्रेसिव है। ये पूरा का पूरा जो साइंस है बॉडी लैंग्वेज का, कम्युनिकेशन का, सब कुछ बहुत ही डिटेल्ड मैनर में आप तक पहुंचेगा। तो अगर आप यूपीएससी या एसएसबी, बहुत सारे लोग जाते हैं, राइट, एसएसबी के लिए, हमारे यंग बच्चे। और आर्म्ड फोर्सेस में जाने का शौक भी बहुत होता है, बट आपको एसएसबी की कहानी पता है कि कितने लोग वहाँ से वापस कर दिए जाते हैं, और कई बार आपको कारण भी नहीं बताया जाता। एंड पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड और वर्नैकुलर मीडियम, दे डू नॉट फील कंफर्टेबल आउट देयर, बिकॉज वहाँ पे जब
कॉन्वेंट स्कूलों के पढ़े हुए अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले बच्चे एसएसबी की प्रक्रियाओं से गुजरते हैं तो वो खुद बहुत डिफिडेंट फील करते हैं। और कितनी बार पेपर क्लियर करते हैं, एसएसबी में जाते हैं, 5-5 6-6 बार एसएसबी से बाहर हो जाते हैं। तो जो पूरा कम्युनिकेशन का डायनेमिक्स है या किसी टॉपिक के ऊपर कैसे बोला जाता है, किस तरीके से अपने आइडिया को कंस्ट्रक्ट हम करते हैं, यू विल गेट टू लर्न ऑल द एस्पेक्ट्स रिक्वायर्ड फॉर दैट। बैंक जॉब के लिए जा रहे हैं, आपको पता है अगर आपको ऑफिसर बनना है, आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ है, यू हैव टू फेस इंटरव्यूज। फॉर एसबीआई पीओ यू हैव टू फेस ग्रुप एक्सरसाइजेस। तो यू नीड टू लर्न कि कैसे हम पैनल के साथ बात करते हैं और कैसे एक ग्रुप में हमारी बातचीत होनी चाहिए। बिकॉज अगर उस स्टेज पे आपने क्लियर नहीं किया तो आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। और इसीलिए मैंने टीचिंग जॉब्स डेफिनेटली, जैसे केवीएस के इंटरव्यूज होते हैं, केवीएस के इंटरव्यू पैनल में भी मैं रहा, करियर वे लैब पे भी जो हमारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स थे, और बहुत सारी चीज़ों का खुलासा हुआ। इवन लोगों की सीवी राइटिंग में बेसिक ग्रामेटिकल गलतियां थी। दैट इज़ अ बिग पुट ऑफ। लॉट्स ऑफ पीपल डू नॉट नो दैट हाउ टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ। उनको वो भी, उसमें भी दिक्कत होती है। वो 30 सेकंड भी वो 4 लाइनें 5 लाइनें ठीक से अंग्रेजी की नहीं बोल पाते। तो वो सारी चीज़ें आप सीखोगे कि आपको अपने आंसर को कैसे कस्टमाइज करना है, अपने स्ट्रेंथ को, अपने वीकनेस को, हॉबीज़ को, इंटरेस्ट को, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, कैसे इनके आंसर्स को दिया जाता है। अभी हमारे बैंक वाले जितने स्टूडेंट्स को गाइड किया था उनमें से 90% का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। और वो गाइडेंस उनको मैंने जूम कॉल के जरिए ही दिया था। और जो जो बातें बताई थी उनकी ज़िंदगी के बारे में पहले जानता हूँ, फिर उनको किस तरह से अपनी ज़िंदगी से उठा करके एग्जाम्पल देने हैं वो सिखाता हूँ, और वो बात जब वहाँ पे करते हैं तो उनका सिलेक्शन सुनिश्चित होता है। बहुत सारे लोग इतने क्यूट होते हैं, उनको लग रहा होता है कि कोई पूछे स्ट्रेंथ तो बोल दो हार्ड वर्किंग। तो ये हार्ड वर्किंग और पंक्चुअल, इन तरह के बड़े बड़े फ्लावरी वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इट्स अ बिग नो नो इन कम्युनिकेशन, बिकॉज वो एक इनवाइट है कि आ बैल मुझे मार। तो कैसे जवाब देते हैं, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या आप बोलो जिससे आपकी पर्सनालिटी के बेहतर एस्पेक्ट सामने वाले जान पाएं, वो ऐसे सवाल पूछें। हाउ टू बिकम द ड्राइवर ऑफ द होल प्रोसेस, सब कुछ सीखोगे। जीडी में कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे कोई टॉपिक दे दिया, अगर 2 मिनट का टाइम है, तो हाउ टू क्रिएट कंटेंट इन अ प्रेशराइज सिचुएशन, व्हाट शुड बी द थॉट प्रोसेस, उस थॉट प्रोसेस के लिए एंकर कैसे आपको मिलेगा, वो सब कुछ इस कोर्स के अंदर आपको मैं सिखाऊंगा। बाकी डिटेल्स जो हैं वो जब 10 तारीख को बैच शुरू होगा उस दिन मिलेगा। बस आप ये जान लें कि दिस कोर्स इज अ टिकट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, दैट्स इट, राइट। तो सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। पूरी पर्सनालिटी के जो जो अलग एस्पेक्ट्स हैं, जो सतही चीज़ें होती हैं, सुपरफिशियल ज्ञान है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो एवरीथिंग कम्स फ्रॉम डेप्थ, गहराई से आएगा, क्योंकि जो चीज़ जड़ से आती है वो, जिसकी जड़ मजबूत है ना, उसको हवा के थपेड़ों से फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमारी पढ़ाई लिखाई सुपरफिशियल होती है, ऊपर ऊपर रट रट के पढ़ते हैं, रोट लर्निंग, वैसे हम कई बार पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन की चीज़ों को भी ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। जैसे आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि इंग्लिश स्पीकिंग के नाम पे कुछ टेम्पलेट्स हटवाई जाती है, हाँ इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बच्चे ने रटा हुआ है, जबकि उसके बोलने से लग रहा है कि हाँ वो इंग्लिश नहीं बोल पा रहा। बिकॉज बोलने में जो टेक्निकलिटीज हैं, चाहे वो प्रोनाउंसिएशन है, डिक्शन है, वोकल इंटोनेशन, वोकल एनर्जी, वॉइस मॉड्यूलेशन, पिच, these factors play crucial role in your communication। तो जैसे एक छोटे बच्चे को 5 साल के कुछ रटा दिया जाता है और वो बोलना शुरू कर देता है, आप जब 25 साल के हो के 20 साल के हो के वैसा करेंगे तो बहुत गंदी पिक्चर उससे निकल के आती है। एंड ऐसा नहीं कि हमें किसी कॉल सेंटर के लिए अंग्रेजी बोलनी है, वो तो एक हफ्ते में सिखाई जा सकती है। तो आपको आपकी कैपेसिटी ऐसी होनी चाहिए कि वॉट एवर आइडिया यू हैव इन योर मदर टंग, यू शुड हैव दैट एबिलिटी कि आप उस बात को इंग्लिश में बहुत ही प्रोमिनेंटली और इफेक्टिवली कह पाएं, और जब आप कहें तो लोग आपको सुने, उन्हें लगे कि यस दिस पर्सन इज द पर्सन ऑफ सब्सटेंस, इसको हल्के में नहीं ले सकते। तो दैट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आई प्रॉमिस, प्रोवाइडेड दैट कि मैं आपको जैसे भी गाइड करूं, जो पॉइंट्स बोलूं आप उसको प्रैक्टिस में उतारें। बाकी बातें जब पहली क्लास हमारी 10 फरवरी को होगी तब आपको डिटेल्स मिलेंगी, बहुत सारी सरप्राइजेज और मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें क्लास के अलावा भी आपको मिलेंगी नोट्स के फॉर्मेट में, बुकलेट के फॉर्म में। तो वो सारी सूचनाएं मैं आपको 10 तारीख को दूंगा। तो इस छोटे से सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं क्लासेस में और करते हैं अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म। थैंक यू।